सोम 23 साल के हैं, कॉर्पोरेट जॉब करते हैं और ये सुनकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि रोज वो कितने तनाव में रहते होंगे। पिछले कुछ समय से जब भी वो ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो उन्हें सिर में अजीब सा दर्द महसूस होता है, सिर के पिछले हिस्से में तनाव होता है और ये दर्द कंधे तक जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सिर जकड़ा हुआ है। पहले सोम को लगा था कि हो सकता है उनका बीपी बढ़ गया हो, जिसकी वजह से ये दर्द महसूस हो रहा हो, पर बीपी चेक करवाने पर एकदम नॉर्मल निकला। सोम जानना चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं कोई सीरियस बात तो नहीं और इसका इलाज क्या है। टेंशन टाइप हेडेक्स बेसिकली एक दिमाग की सरदर्द का टाइप है और ये माइग्रेन के बाद काफ़ी कॉमन हेडेक सिम्टम्स में आता है। इसके लक्षण जनरली इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि पेशेंट को सर के सामने या सर के साइड्स में, जिसको टेम्पल्स कहा जाता है, वहाँ पे कॉमनली वहाँ पे सरदर्द होता है। कभी कभार कुछ मरीज़ पीछे के तरफ में भी, नेक एंड शोल्डर में भी सरदर्द के साथ दर्द कंप्लेन करते हैं। और इस सरदर्द के साथ पेशेंट को ऐसा लगता है कि उनके दिमाग के अराउंड, ब्रेन के अराउंड एक टाइट पट्टा सा बांध रखा है या एक कॉन्स्ट्रिक्टिंग बैंड जैसा प्रेशर फील हो रहा है। ये इस सरदर्द का लक्षण होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो टेंशन टाइप हेडेक्स हैं, ये या तो सामने की तरफ या साइड्स में होती है या पूरा एक टाइट पट्टा जैसा एक फीलिंग आता है पेशेंट को, कंप्रेसिंग जैसी एक पेन की फीलिंग होती है। और माइग्रेन हेडेक्स में जनरली दिमाग के सिर्फ एक हिस्से में हेडेक होता है और वो साइड शिफ्ट करता है। और इसके अलावा जो क्लस्टर हेडेक्स होती हैं वो भी एक तरफ ही होती है, एक ही साइड पे होती हैं और वो एक उसी साइड पे रहती है, वो साइड शिफ्ट नहीं करती हैं जैसे माइग्रेन हेडेक में होता है। तो लक्षण से ही, सिम्टम्स में से ही और किस टाइप का हेडेक है उसी से ही हम लोग टेंशन टाइप हेडेक को माइग्रेन हेडेक या क्लस्टर हेडेक से डिफ्रेंशिएट या अलग कर सकते हैं। इसका कारण दोस्तों यही होता है कि जो इस टेंशन का जो नाम है, हेडेक का नाम ही टेंशन से स्टार्ट हो रहा है। तो किसी भी पेशेंट को जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, जो किसी भी वजह से हो सकती है, वो आपकी नॉर्मली डे टू डे लाइफ रूटीन के स्ट्रेस के कारण हो सकता है, जो फिजिकल स्ट्रेस हो रहा है या मेंटल स्ट्रेस हो रहा है या जॉब रिलेटेड या एनी पर्सनल रीज़न जिसके कारण आपको स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी हो रही है, फटीग हो रहा है बहुत, तो ये टेंशन हेडेक स्टार्ट हो जाती हैं। इलाज में तो सबसे पहले आता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या फिर जो आपकी डेली जो रूटीन एक्टिविटीज़ है उसको हम कैसे बेटर करें। तो सबसे पहले यही है कि स्ट्रेस एंड टेंशन को हमें कम करना है। तो उसके लिए हम लोग, अगर आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, तो हम एंग्जाइटी या स्ट्रेस टेंशन के लिए मेडिसिन दे सकते हैं, घबराहट अगर होती है। उसके अलावा योगा, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, डेली आप अपनी हॉबीज़, जिन चीज़ों से आपको रिलैक्सेशन मिलती है वो करें, या फिर आप डेली 30 मिनट्स वॉक करें, जिससे थोड़ा सा आपको जो नॉर्मल रूटीन है, स्ट्रेस है पूरे 24 घंटे, वो थोड़ा सा आपका कम हो इन चीज़ों से। उसके अलावा टाइमली खाना खाएं, टाइम से सोएं, टाइम से मॉर्निंग में उठें, क्योंकि कम सोने से, जैसे मैंने बताया कि फिजिकल फटीग या एग्जर्शन होती है, तो अगर आप कम सोओगे तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं इन्हीं सिम्टम्स के साथ मैनिफेस्ट करेंगी। तो आपका स्लीप और खाने का पैटर्न भी अच्छा होना चाहिए। रात की स्लीप दिमाग के लिए सबसे बेटर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 24 घंटे में 4 घंटे दिन में सोए, 4 घंटे रात में सोए कि हम तो 8 घंटे सो गए, ऐसे नहीं है। नाइट टाइम स्लीप सबसे ज़रूरी होती है दिमाग के लिए। और इसके अलावा जो दूसरा पार्ट ट्रीटमेंट का होता है वो होती है हमारी ड्रग्स या जो फार्माकोलॉजिकल दवाइयाँ होती हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ ट्राईसाइक्लिक मेडिसिन होती है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ट्रिप्टोमर है, एमिट्रिप्टिलिन है, ये सारी मेडिसिन हेल्प करती हैं। उसके अलावा और भी हमारे पास सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन मेडिसिन है, जैसे टोपिरामेट है, जिसको हम दे सकते हैं ऐसे पेशेंट्स में जिनमें ये हेडेक्स बहुत सिवियर होती है, तो कभी कभार 2 मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं। एंड उसके बाद जब भी आपको इस टाइप की हेडेक्स हो, अगर आपको महीने में 3-4 बार से ज़्यादा हो रहा है या हफ्ते में 1 बार से ज़्यादा हेडेक्स हो रही है, तो डेफिनेटली आपको दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ेगी और आपको डेफिनेटली एक किसी न्यूरोलॉजिस्ट के टच में आना चाहिए अगर ये टेंशन हेडेक्स आपको बहुत परेशान कर रहे हैं कि आप डेली अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ भी ना कर पाएँ। दरअसल सोम जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं टेंशन हेडेक। नाम से साफ जाहिर है ऐसा तब होता है जब इंसान ज्यादा तनाव में है। अगर सिर दर्द लगातार हो रहा है तो जान लीजिए कहीं ये टेंशन हेडेक तो नहीं। टेंशन से सिर दर्द क्यों होता है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, पर अगर ये बना हुआ है
तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए ज्यादा स्ट्रेस का आपके इम्यून सिस्टम पर क्या असर पड़ता है। स्ट्रेस आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, ये तो सब जानते हैं, पर कैसे नुकसान पहुंचाता है ये बताया डॉक्टर सोनल आनंद ने। स्ट्रेस का असर हमारी इम्यूनिटी पर पड़ता है। स्ट्रेस के कारण टी सेल सप्रेशन होता है, यानी शरीर में मौजूद व्हाइट सेल्स जो कि इन्फेक्शन से लड़ते हैं उन पर असर पड़ता है। स्ट्रेस के कारण हमारे शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं। इस हार्मोन के कारण शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजरते हैं तब कॉर्टिसोल का लेवल खून में बढ़ता है। उसकी वजह से शरीर में अंदरूनी सूजन होने लगती है और इस वजह से इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर होती है। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप चाहें तो फिर प्रोफेशनल मदद भी ले सकते हैं। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए अलग अलग तरह के आटों के बारे में जो आपके दिल को तंदुरुस्त रखते हैं। दिल के मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है और इन बढ़ती समस्याओं का कारण है हमारा लाइफस्टाइल और डाइट। अपनी डाइट को आप बेहतर कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। डाइट से हमारा मतलब यहाँ किसी फैंसी चीज से नहीं है, बल्कि रोजाना के खाने में हेल्दी चीजों को शामिल करने से है, वो चीजें जो आपके दिल के लिए अच्छी हैं। डाइटिशियन लवनीत बत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर 5 ऐसे आटों के बारे में बात की है जो आपके दिल के लिए अच्छे होते हैं। आमतौर पर खाई जाने वाली गेहूं की रोटियों के बदले आप मोटे अनाज की रोटियां खाइए। मोटा अनाज यानी कि जई या ओट्स, ज्वार, बाजरा, अमरनाथ और बादाम का आटा। ओट्स में बड़ी मात्रा में बीटा ग्लूकन नाम का सॉल्युबल फाइबर होता है। ये फाइबर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। दूसरा ऑप्शन है अमरनाथ। अमरनाथ के आटे में फाइटोस्टेरॉल नाम का एक कंपाउंड होता है। ये खून में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और आपके दिल को सुरक्षित रखता है। इसके बाद बारी आती है ज्वार के आटे की। ज्वार का आटा एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। ये सारे पोषक तत्व बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं बाजरे के बारे में। बाजरे में खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स दिल की बीमारियों से बचाव करते हैं। आखिर में नंबर आता है बादाम के आटे का। बादाम में MUFA और PUFA नाम के कई सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जिनमें ओलिक एसिड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, लिनोलिक एसिड नसों को सिकुड़ने से बचाता है और खून में लिपिड यानी फैट को कम करता है। ये बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को काबू में करता है। इस तरह आप रोज के खाने में छोटा सा बदलाव करके दिल की कई सारी समस्याओं से बच सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।